दोस्तों, जरा सोचिए, जिस मिट्टी को हम रोज अपने पांवों तले कुचलते हैं, उसी धरती के नीचे छिपा था ऐसा रहस्य जिसकी खोज में अमेरिका से लेकर जापान तक की नींदें उड़ चुकी थीं। अरबों डॉलर फूंककर, सुपर कंप्यूटर्स की ताकत लगाकर, सैटेलाइट से जमीन को छानकर भी जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें नहीं खोज पाईं, वो भारत के वैज्ञानिकों ने बिना किसी दिखावे, बिना किसी विदेशी मदद के सिर्फ अपने जुनून और हौसले से हासिल कर लिया। जब बाकी देश आने वाले कल की योजनाएं बना रहे थे, भारत चुपचाप उस कल को अपने हाथों से गढ़ रहा था। और आज वो दिन आ गया है जब भारत की धरती ने एक बार फिर अपनी कोख से ऐसा वरदान निकाला है जो न सिर्फ हमारी तकदीर बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया के खेल को उलट सकता है। जी हाँ, ये कोई मामूली खोज नहीं है। ये कोई हीरा, कोई सोना या चांदी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमती, कहीं ज्यादा असरदार और कहीं ज्यादा डरावना है, खासकर उन देशों के लिए जो अब तक खुद को टेक्नोलॉजी के राजा समझते थे। भारत की जमीन से निकले इस खजाने ने अमेरिका, जापान और चीन जैसे दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव में डला गया एक ऐसा पत्थर है जिस पर खड़ा होकर अब भारत दुनिया के सामने सीना ठोक कर कह सकता है, अब खेल हमारे नियमों पर चलेगा। इस खोज की कहानी एक दिन की नहीं है दोस्तों, ये उस जुनून की कहानी है जो लू में भी तपता रहा, जो तूफानों में भी झुकता नहीं, जो रात दिन सिर्फ देश के लिए जीता है। भारत के भूवैज्ञानिकों ने लगातार 10 साल तक बिना किसी छुट्टी, बिना किसी सेल्फी या अवार्ड के एक ही मिशन को जिया, भारत की धरती में छिपे इस रत्न को खोज निकालने का। और जब अमेरिका और चीन सिर्फ अनुमान ही लगा रहे थे, भारत ने थाल भरकर हकीकत उनके सामने परोस दी। यह खजाना अब भारत को ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह ताकत देगा जो अब तक चीन और अमेरिका की मोनोपोली रही है। जापान, जो अब तक हर देश से रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भीख मांग रहा था, अब भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत के पास अब वो है जो दुनिया के हर मोबाइल, हर मिसाइल, हर सैटेलाइट और हर भविष्य की टेक्नोलॉजी को चलाता है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, यह एक रणनीतिक विजय है। यह भारत के भविष्य की वो चाबी है जो दुनिया के सबसे बड़े दरवाजों को खोल सकती है। और इस चाबी को गढ़ा है उन भारतीय वैज्ञानिकों ने जो बिना कोई हथियार उठाए एक ऐसा युद्ध जीत लाए हैं जो सिर्फ राष्ट्रों की तकदीर नहीं, बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदल सकता है। और ये जीत सिर्फ उनकी नहीं है, ये जीत हम सबकी है, पूरे भारत की है। तो चलिए अब इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि आखिर भारत को मिला क्या है, क्यों ये बाकी सारी धातुओं से 1000 गुना ज्यादा कीमती है, और कैसे ये भारत को अगली टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले उन गुमनाम हीरोज के लिए जिन्होंने अपने नाम के बजाय देश का नाम ऊंचा करने का सपना देखा, एक जोरदार लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दिल से जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, जो कुछ आज भारत की मुट्ठी में आ रहा है वो किसी तुक्के की देन नहीं, बल्कि उस जुनून का नतीजा है जो एक आत्मनिर्भर भारत ने वर्षों से सीने में दबा रखा था। यह कोई संयोग नहीं है, यह विज्ञान, परिश्रम और राष्ट्रभक्ति की त्रिमूर्ति है जिसने भारत की मिट्टी को खंगाल कर वो रत्न निकाला है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े देश तरसते रहे हैं। आज भारत किसी की दादागिरी नहीं झेलता, अब भारत खुद अपना नेतृत्व तय करता है और साथ ही दुनिया को भी रास्ता दिखाता है। अभी कुछ ही समय पहले जब जम्मू कश्मीर की वादियों ने लिथियम का खजाना उगला था तो पूरी दुनिया चौंक गई थी, और अब राजस्थान की तपती रेत ने वो कर दिखाया है जिसने भारत की ऊर्जा, तकनीक और आत्मनिर्भरता को एक नई रफ्तार दे दी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI अब पूरे देश की मिट्टी को इस भाव से खंगाल रहा है जैसे कोई योद्धा अपने खोए हुए अस्त्र को फिर से तलाश रहा हो। और इस खोज में राजस्थान का भीलवाड़ा जिला अब देश की नई उम्मीद बनकर उभरा है। चंद्रगढ़ क्षेत्र में जब वैज्ञानिकों ने मात्र 100 मीटर की गहराई में ड्रिलिंग की तो कॉपर और आयरन की ऐसी हलचल दिखाई दी जैसे धरती खुद कह रही हो, लो बेटा, अब तेरा समय आ गया है। और ये कोई छोटी मोटी परत नहीं है दोस्तों, बल्कि 1 से 2 किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी एक पूरी सुरंग जैसी खदान है जो भारत को तांबे का नया सिरमौर बना सकती है। और अगर खुदाई को 500 से 700 मीटर तक गहरा किया जाए तो यह भंडार इतना विशाल निकलेगा कि दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान ही बदल जाएगी। अब आप सोचिए कि ये तांबा इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि दोस्तों यही वो धातु है जो हर उस मशीन के भीतर जान फूंकता है जो हमारी दुनिया को चलाती है। ट्रांसफार्मर से लेकर मोटर, टेलीकॉम से लेकर रेलवे, मेट्रो से लेकर हवाई जहाज,
हर जगह यही तांबा जान डालता है। यही नहीं, स्टेनलेस स्टील, पीतल और तमाम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की रचना में यह चुपचाप शामिल होता है। ये वो सैनिक है जो बिना दिखे, बिना थके देश की तकनीकी रीढ़ बनकर खड़ा है। माइंस डायरेक्टर संदेश नायक साफ कहते हैं कि भारत के पास पहले से ही तांबे का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में मौजूद है, करीब 54%। इसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। और अब जब भीलवाड़ा, झुंझुनू, खड़ियाखेड़ा, मानपुर और उदयपुर जैसे इलाकों से नई संभावनाएं निकल रही हैं, तो सोचिए भारत आने वाले कल में कितना शक्तिशाली हो सकता है। और यह सिर्फ एक खनिज की बात नहीं है दोस्तों, ये है उस भविष्य की नींव जो भारत को कॉपर इंपोर्टर नहीं बल्कि दुनिया का कॉपर एक्सपोर्टर बनाएगा। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डीप ड्रिलिंग के सहारे भारत अब उस मोड पर है जहां से हम पूरी दुनिया को कॉपर एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई कर सकते हैं। और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए निर्माता बन जाएं। तांबे की कहानी कोई नई नहीं है दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब भारत में लोहे का नाम भी नहीं लिया जाता था। तब तांबे से सिक्के बनते थे, मूर्तियां ढलती थीं और मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं। यानी भारत और तांबे का रिश्ता सदियों पुराना है और अब वही रिश्ता एक नई क्रांति की शुरुआत कर चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत के पास खजाना है या नहीं, असली सवाल है क्या भारत इस खजाने को तकनीक में, ताकत में और तरक्की में बदल पाएगा। और इसका जवाब भी भारत ने देना शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और इन सभी के मूल में एक ही नाम है, कॉपर। जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों बनती हैं, उनमें आम गाड़ियों से 4 गुना ज्यादा तांबा लगता है। यानी जैसे जैसे ईवी मार्केट बढ़ेगा, कॉपर की मांग आसमान छुएगी। यही हाल 5G और 6G नेटवर्किंग का है, जहां टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉपर के बिना खड़ा करना नामुमकिन है। सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, स्मार्ट ग्रिड्स, ये सभी तांबे की ताकत से चलते हैं। और जब अब भारत इन सब का स्रोत बन चुका है, तो अगले 10 वर्षों में भारत सिर्फ खनिजों का निर्यातक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का राजा बन सकता है। लेकिन इसके लिए भारत को अब चाहिए वर्ल्ड क्लास प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइलिंग और वह रणनीतिक समझ जो चीन और अमेरिका जैसे देश दशकों से अपनाते आए हैं। क्योंकि केवल खजाना पाना काफी नहीं, उसे कैसे संभालना है, कहां इस्तेमाल करना है, किसे बेचना है और किसे नहीं, यही तय करेगा भारत का भविष्य। अगर भारत ने इस दिशा में तेजी दिखाई तो यकीन मानिए आने वाले सालों में एप्पल, टेस्ला, सैमसंग और सीमेंस जैसी कंपनियां भारत से कॉपर एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स खरीदने के लिए लाइन में खड़ी होंगी। और उस दिन हम सिर्फ एक विकासशील राष्ट्र नहीं कहे जाएंगे, हम कहे जाएंगे विकसित भारत। तो दोस्तों सोचिए, क्या अब समय नहीं आ गया कि भारत अपने इन खजानों की ताकत को दुनिया के सामने पूरी शान से रखे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप भी मानते हैं कि ये खोज भारत की तकदीर बदल सकती है, तो दिल से लिखिए। जय हिंद।